तुम्हें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? इसका कारण जानते हो? मनुष्य जीवन मिला है क्योंकि तुम्हें इस समाज में, इस पूरे विश्व में तुम मनुष्य जीवन जीने के लायक हो, इसीलिए तुम्हें वो मनुष्य जीवन मिला है। तुम्हारे कर्म वैसे है, इसीलिए तुम्हें वह मनुष्य जीवन मिला है। पर क्या तुम्हें ये पता है कि तुम भी एक भगवत अंश हो? उस परम पिता परमात्मा महाहरि के तुम अंश हो। तुम में भी वो बसते हैं, मुझ में भी वो बसते हैं, सब में वो बसते हैं। कितनी सुंदरता है। हर पशु, हर प्राणी, एक एक मिट्टी के कण में वो बसते हैं। क्या तुम्हें यह पता है? कभी तुमने पता करने की कोशिश भी नहीं की होगी। आज यह इंसान इतना भटक गया है अपनी राह से कि मोह माया और सिर्फ अपने कर्तव्यों के ऊपर न ध्यान देते हुए मोह माया, काम, क्रोध, लोभ इसके पीछे भाग रहा है। पैसा, ऐश्वर्य इसके पीछे भाग रहा है। पर तुम्हें जो भगवान ने दिया है उसमें तुम सुखी नहीं हो। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हम सुखी हैं, पर बहुत लोग बोलते हैं कि हमको और चाहिए। और मुझे तो यह लगता है कि भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हारे पास है वह साधन पर्याप्त होते हैं। पूरे जीवन का सार अगर देखा जाए तो भगवत प्राप्ति ही तो होती है। इस पूरे मनुष्य जीवन का एक ही तो उद्देश्य है, हरिनाम करके हमें उस परमात्मा में लीन होना है। पर हमने तो हमारे पूरे जीवन का आधार तो अलग ही बनाया हुआ है। हमने काम, क्रोध, लोभ, मत्सर और धन इसको बहुत हमने सराहा है। यह जीवन का आधार स्तंभ बनाया है, ना कि भगवत नाम। भगवत नाम में इतनी शक्ति है कि तुम अगर भगवत नाम कर लो पूरे जीवन भर, तो तुम्हें इस मनुष्य जीवन से हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा में लीन हो जाते। इस मनुष्य जीवन से पूरा छुटकारा मिल जाता है तुम्हें उस भगवत नाम की वजह से। ना तुम्हें वो जीवन चक्र वापस जीने का उद्देश्य नहीं मिलता, तुम्हारा कुछ कार्य अधूरा नहीं रह जाता। तुम भगवत नाम करो, तुम भगवान में लीन हो जाओगे, उसके साथ उसमें बस जाओगे, क्योंकि तुम परमात्मा अंश हो। तुम वो महान श्री हरि के वंश हो। तुम भगवत अंश हो। श्री प्रभु का नाम लो, श्री हरि का नाम लो, नाम जाप करो और अपने आप को पूरी तरह सुधारो, क्योंकि यह जो मनुष्य जीवन है वह पूरी तरह से भगवान ने दिया हुआ तुम्हें एक चांस है। वो चांस जो किसी भी पशु प्राणी को नहीं मिलता, क्योंकि तुम बोल सकते हो, तुम नाम जाप कर सकते हो, तुम हर बार श्री हरि का नाम ले सकते हो। भगवत प्राप्ति करो, सात्विक रहो, सात्विक आहार खाओ और अपना बल बुद्धि सब तेज करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य एक ये महान अनुभूति देता है पूरे जीवन में। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पाठ निरंतर करना होगा। तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा। तुम्हें अपना ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ना चाहिए। वो मैथुन करके करके सब निकाल देते हो, पूरा शरीर खोखला कर देते हो, और क्या रह जाता है बाद में? कुछ नहीं, खाली गंदे गंदे अशुद्ध विचार से तुम घिरे रहते हो दिन भर। इसलिए भगवत प्राप्ति करो, भगवत प्राप्ति करो, हरिनाम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने मनुष्य जीवन को सात्विक रीति पार करो। और इस मनुष्य जीवन के मूलधारा, इस मनुष्य जीवन के चक्र से, जो जीवन और मृत्यु का चक्र है, उसमें से अनंत अनंत बाहर निकल जाओ।
ना तुम्हें वापस से जन्म लेना पड़ेगा, ना तुम्हें वापस से मरना पड़ेगा। तुम मोक्ष प्राप्ति करोगे हरि नाम से। तुम्हें वो भगवत प्राप्ति होगी जो किसी को नहीं हुई आज तक। तुम ही हो अपने भगवत प्राप्ति के लिए, और तुम्हें ही नाम जाप करना पड़ेगा। नाम जाप करो, क्योंकि कलयुग में श्री नारायण ने ही कहा है, नारद मुनि ने, कि नाम जाप करो। यही सब कुछ है कि कलयुग में नाम जाप करके भी भगवान को हम पा सकते हैं, भगवान में हम लीन हो सकते हैं। नाम जाप करो मेरे बच्चे, नाम जाप करो।